अच्छा स्टूडेंट, पावर जो डिलीवर्ड हो रही है आर के थ्रू, ठीक है, वो पावर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, हमने डिस्कस किया था कि पावर का फार्मूला v इंटू आई, ये हमने देखा था। और आई स्क्वेयर आर भी होता है, v इज इक्वल टू आई आर है, तो पावर जो है वो आई स्क्वेयर आर भी है। तो आई किसके इक्वल है हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था, और जब हमने ईएमएफ के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को हमने लगाया था, तो तब क्या था उसकी वैल्यू, आई की करंट की वैल्यू क्या हो गई। वैसे तो v इज इक्वल टू आई आर है, v इज इक्वल टू आई आर, और आई किसके इक्वल हो जाएगा, v ओवर आर, आर नीचे चला जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो v जो है उसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, e, EMF E। ये कोई जो है डिफ़िकल्ट फार्मूला नहीं है, ये वही वाला फार्मूला है v इज इक्वल टू आई आर वाला, बस v की जगह हमने e लिख दिया, ठीक है, EMF, और r की जगह हमने r प्लस स्मॉल r लिख दिया, क्योंकि सेल जो है उसमें उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो रही है, और ये r जो है ये एक्सटर्नल कैपिटल R जो हमने खुद लगाई है, और स्मॉल r जो EMF E के साथ छोटी सी रेजिस्टेंस हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी, दैट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो I का फार्मूला क्या बन गया, E ओवर R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब हम ये वाला फार्मूला जो है ये इस वैल्यू में पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी जगह आई स्क्वेयर की जगह ये ई का भी स्क्वेयर हो गया, आर प्लस स्मॉल आर का भी होल स्क्वेयर हो गया, ठीक है, और आर एज इट इज़ रहेगा, आई स्क्वेयर की जगह इसका पूरे का स्क्वेयर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी आउटपुट इज इक्वल्स टू ई स्क्वेयर आर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू कैपिटल आर। इस फार्मूले में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। इसको हमने क्या किया, हमने इसको चेंज करके इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने इसको फार्मूला जो है उसको करना है, फार्मूला जो है वो डिराइव करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला है ना, हम इसको चेंज करके a माइनस बी होल स्क्वेयर के फार्मूले में चेंज कर देंगे। किस तरह से, प्लस 2r जो है वो ऐड भी करेंगे, r इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r माइनस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो जो माइनस 2r है वो इसके साथ मिलके, इसको जब आप ओपन करेंगे ना, इसको जब हम फार्मूले को ओपन करेंगे तो आर स्क्वेयर कैपिटल R स्क्वेयर प्लस स्मॉल r स्क्वेयर प्लस 2r कैपिटल R इंटू स्मॉल r का फार्मूला जो है वो हम इसको ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। अब वो जो स्मॉल r है, वो जो प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r है, हम क्या करेंगे, अब प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r माइनस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है, अलहदा से लिख के इसके साथ ही। तो जो दो प्लस 2r कैपिटल R और स्मॉल r आपस में मिलके, पहले ऑलरेडी इस फार्मूले का 2r था ना, और एक हमने एक और प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r लिखा है, वो दोनों मिलके 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r बन जाएगा, ठीक है। एक इस फार्मूले का 2 था और एक जो हमने खुद से लिखा यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 2 की फॉर्म में, क्योंकि उस पर इक्वेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, और जो माइनस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r रह गया वो इसके साथ मिलके दोबारा से फार्मूला बन जाएगा R माइनस स्मॉल r होल स्क्वेयर का, यानी a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला बन जाएगा, और प्लस 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r एज इट इज़ ही रहेगा। स्टूडेंट, ये आपने खुद से भी करके देखना है तो आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसमें आपने करना क्या है, ठीक, और आप इसको खुद से करके और ये फार्मूला बना के तो आपने मुझे बताना है कि ये आपने सही किया है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, कैपिटल R इंटू स्मॉल r जो है इसको हम इक्वेट कर देंगे। अगर स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल होते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो आउटसाइड हमने रेजिस्टेंस लगाई है वो दोनों अगर इक्वेट हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो जो डिनोमिनेटर जो है एक्सप्रेशन का पी आउटपुट जो है वो लीस्ट हो जाएगा।
देखें कि अगर हम नीचे डिनोमिनेटर को कम करते हैं, ठीक है, तो जितना डिनोमिनेटर कम करते जाते हैं उतना हमारे पास जो है वैल्यू आंसर जो है वो मैक्सिमम होता जाता है, ठीक है। समथिंग जो है डिवाइड करें 0 से तो आपको पता है इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो पॉइंट्स में वैल्यू अगर है उसको पॉइंट्स में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ से तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर डिनोमिनेटर लीस्ट हो जाता है, ये दोनों इक्वेट हो जाती हैं, ये r और ये r जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे भी ये टर्म क्या हो जाएगी, 4 स्मॉल r कैपिटल R की जगह और ये इसकी जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे, ठीक है। तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, ये कैपिटल R इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ हमारे पास जो है एक सिंगल r रह गया, ई स्क्वायर ओवर 4r कैपिटल R, ये फार्मूला हमारे पास रह गया, ये हम डिस्कस करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब नीचे डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम है, वैल्यू उसकी लीस्ट है, तो हमारे पास जो आंसर P आउटपुट आ रहा है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम पावर आउटपुट आ रही है। Thus we see that the maximum power is delivered to a resistance लोड रेजिस्टेंस कौन सी होती है, ये जो हम खुद लगा रहे हैं, यहाँ से हमने आउटपुट लेनी है ना, तो मैक्सिमम पावर हमें मिलेगी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इक्वल द लोड रेजिस्टेंस। जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स की कौन सी है, ये जो बैटरी है ना, बैटरी के साथ हमने बताया कि जो सेल है उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है स्मॉल r, जब वो स्मॉल r जो कि इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल हो जाएगी कैपिटल R के, तो क्या होगा, ये स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगी तो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, तब मैक्सिमम पावर आउटपुट हासिल होगी। व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज़ इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस देन वी गेट द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। ये स्टूडेंट अंडरलाइन करें इसको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, MCQs के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखें कि जो वैल्यू जो है हमारे पास, हमने कहा था कि स्मॉल r और कैपिटल R जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जब स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे तो वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी, आउटपुट पावर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम पावर जो है वो हमें हासिल होगी, मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर्ड होगी सोर्स से। और हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर ओवर 4r। ये जो फार्मूला है वो हमारे पास पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया था स्मॉल r और कैपिटल R जो है वो इक्वेट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है एक r ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैंने आपको सारा बता दिया था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर ओवर 4r, ये आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द मैक्सिमम पावर आउटपुट डिलीवर टू द सर्किट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यू हैव टू लर्न इट।